दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें अलीगढ़ के अजमल खां तिबिया कॉलेज हॉस्पिटल से। दोस्तों, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा अस्पताल को करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष अनुदान मिलता है। कोरोना के संक्रमण के दौरान जहां तमाम अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या दीनदयाल हो, कोरोना काल में सभी संक्रमण के दौरान सभी तमाम अस्पतालों ने डॉक्टर्स अपनी जान पर जोखिम में डालते हुए चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई। लेकिन वहीं कठिन दौर में इस अस्पताल के चिकित्सा सेवाएं लगभग 8 या 9 माह से, कह सकते हैं 240 दिन से ठप पड़ी हुई हैं। यहाँ पर लगभग 7 ओपीडी चलती हैं, जिन 7 ओपीडी में 800 से 1000 रोगियों का प्रतिदिन इलाज करने वाले इस अस्पताल में मरीज और तीमारदारों के साथ में लगभग 1000 लोग आते हैं। वहीं पर अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बजाय अपने कर्तव्यों से पीठ दिखाने का काम आखिर क्यों किया गया। आपको बता दें कि कोरोना काल से पहले इस तिबिया कॉलेज में लगभग 7 ओपीडी संचालित होती रही हैं, जिसमें महिलाओं, बच्चे, मेडिसिन व सर्जरी आदि जैसी ओपीडी शामिल हैं। लगभग 800 से 1000 रोगियों को प्रतिदिन यहाँ पर देखा जाता है। सवाल वही है कि आखिर तिबिया कॉलेज के डॉक्टर और स्टाफ अपने कर्तव्यों से क्यों पीठ दिखाने को मजबूर रहे। ऐसे कोरोना काल में जहां पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व अपने कर्तव्यों को अंजाम दे रहा था, नोबल पेशे को जिम्मेदारी से निभा रहा था, वहीं तिबिया कॉलेज का स्टाफ और डॉक्टर अपने कर्तव्यों को क्यों पीठ दिखाने को मजबूर रहे। ये वही हॉस्पिटल है, ये वही अजमल खां तिबिया कॉलेज हॉस्पिटल है जिसके एमडी के छात्रों को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा 80,000 रुपये प्रति माह शिक्षण कार्य के लिए दिए जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें एक छात्र पर कितना खर्चा आ रहा है, तो एक छात्र पर 3 वर्ष का 28,80,000 रुपये एक छात्र पर आ रहा है। वहीं 12 छात्रों को अगर हम 36 महीने से कैलकुलेट करेंगे तो 3,45,60,000 रुपये यहाँ पर छात्रों के लिए शिक्षा के लिए दिया जाता है। और बता दूं आपको कि यहाँ 70 स्टाफ और लगभग 21 फैकल्टी होने के बाद सवाल आखिरकार वहीं का वही है कि कोरोना काल में आखिर यहाँ का स्टाफ और डॉक्टर्स अपने कर्तव्यों से क्यों विमुख रहे। हमारे साथ में अलीगढ़ के जाने माने शख्स हैं जो डीएस डिग्री कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, मैंने आपको अक्सर देखा है यहाँ पर चाय पीने आते हैं आप, और यहाँ काफ़ी तादाद में ओपीडी चलती थी, मरीज आते थे। इस पर आप सर क्या कहना चाहते हैं? 9 महीने से बंद पड़ा है सर। असल में यह है कि जहाँ यूनानी तमाम जो गरीबों का इलाज करते हैं कम पैसे में, तो कोरोना काल में भी ऐसा रहना चाहिए था। और दूसरा ये है कि कोरोना का भी थोड़ा बहुत सस्ता इलाज यहाँ से हो सकता था, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं। और करते तो कम से कम ये ओपीडी चलानी चाहिए थी किसी तरह से। गरीब आदमी बहुत आता है, तमाम चक्कर काट के चला जाता है, तो इलाज के लिए कहाँ जाए। पहले वो टेस्ट कराए कोरोना, अब वैसे ही करना तो सफ़र करेगा। सर, आपका नाम क्या लिखते हैं सर आप? डॉक्टर रहमान। डॉक्टर रहमान साहब किस डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट? मैनेजमेंट में हूँ, डीएस कॉलेज में। आप थे डॉक्टर रहमान साहब, डीएस कॉलेज के नाम छीन डीएस कॉलेज के मैनेजमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं। वहीं जैसा कि सर ने बताया कि जो दवाओं की बात चल रही थी यूनानी की, मैं आपको बता दूं आयुर्वेद को WHO के कोलैबोरेशन से, जी हाँ, संस्कृत शिक्षा की बात करें हम आयुर्वेद, तो बड़ी बात ये है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सऊदी, दुबई, बहरीन, ओमान, श्रीलंका और बंगाल जैसे देशों में, बांग्लादेश जैसे देशों में अपने आयुर्वेद के ट्रीटमेंट को लगातार वो आगे बढ़ा रहे हैं। और ये करोड़ों रुपए अनुदान लेने के बाद भी, करोड़ों रुपए का अनुदान प्रति माह, जी हाँ, सालाना नहीं प्रति माह, करोड़ों रुपए का अनुदान लेने के बाद भी ये सफ़ेद हाथी के तौर पर आपको दिख रहा है। पूरे 9 महीने यानी 240 दिन से यहाँ पर कोई भी ना डॉक्टर्स थे और ना ही चिकित्सक। एक भगवान के बाद, अल्लाह के बाद दूसरा नाम दिया जाता है, वहीं पर ये अपनी जिम्मेदारियों से और अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते दिखे गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, सिर्फ चाय, पानी, नाश्ता तक सीमित रहते हैं। उसके अलावा आयुष मंत्रालय द्वारा जो कुछ जड़ी बूटी बनाकर जो ट्रीटमेंट दिया गया था, क्या ये उसको करने के लायक भी नहीं थे? आप देख सकते हैं जिस तरीके से दिमागिन जैसे जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं या इसके साथ में कुछ और भी दवाएं बनती हैं, इन्होंने पूरे तरीके से अपने काम को रोक दिया और बस इंतजार कर रहे हैं कि लगातार अनुदान आता रहे और इनकी सैलरी बराबर निकलती रहे। ये कैसा शिक्षण स्थल है। और बड़ी बात यह है कि कौन सा स्वास्थ्य सेवाओं की पढ़ाई कराई जा रही है, जहाँ देश के डॉक्टर्स
जब भी कोई डॉक्टर शपथ लेता है तो उसको बताया जाता है कि जब जब देश पर कोई वैश्विक आपदा आएगी या कोई बीमारी जब अपनी गिरफ्त में लेगी तो ये अपने कर्तव्यों को, अपने परिवार और घर को छोड़कर देश की सेवा में लग जाएंगे। लेकिन इसके किसी भी एक भी कारिंदे को यहाँ पर नहीं देखा गया। क्या सरकार इन लोगों को कहीं दूसरी जगह अटैच नहीं कर सकती थी? जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, दीनदयाल हॉस्पिटल हो, मेडिकल की इमरजेंसी सेवाएं भी दिन रात लागू रही, वहीं पर ये लोग अपने घरों में 4 दीवारों में बंद बैठे रहे। सवाल जस का तस है कि आखिर ये अपने कर्तव्यों को क्यों पीठ दिखाने को मजबूर हुए। तो सवाल वहीं का वहीं है। अजमल खां पीडिया कॉलेज जैसे संस्थान न जाने देश में कितने होंगे, और वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जब इन लोगों से कोई कार्य नहीं लिया जा सकता तो सरकार इन पर अरबों करोड़ों रुपए क्यों पानी की तरह बहा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।